अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार करेले। बेसन की स्टफ़िंग करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, 5 चम्मच बेसन के लेंगे और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक। ये सब स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लेंगे और उसको चॉप कर लेंगे। एक हरी मिर्च लेंगे, उसको बारीक कटिंग कर लेंगे। अब चॉप किया हुआ प्याज भी ऐड कर लेंगे और हरी मिर्च भी। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसका बैटर बनाएंगे। ना इसको ज़्यादा रनी रखेंगे और ना ही थिक करेंगे। आपने भी ये गलती नहीं करनी, पानी एकदम से नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। मैं जब तक इसको मिक्स करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखें, अभी ये थोड़ा सख्त लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमारा ये बैटर तैयार है, इसको अब साइड पर रख देंगे। मैंने यहाँ पे करेले लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया था और अंदर से भी इनको क्लीन कर लिया था। उसके बाद नमक लेके मैंने अच्छी तरह से इनके अंदर भी लगा दिया और बाहर भी। आपने भी नमक इस तरह से लगाना जैसे ज़ख्मों पे नमक लगाते हैं। 1 घंटे तक नमक लगा के रखे, फिर उसके बाद अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें ड्राई कर लिया है। देखें, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फ़ौरन से करेले बनाने हैं तो वॉश करने के बाद आप किसी कपड़े में रख के एक एक करेले को आप कपड़े में रखते जाएं और अच्छी तरह से निचोड़ दें। इस तरह करने से सारा पानी निचड़ जाएगा। अब हमने जो बैटर बना के रखा था बेसन का, उसको करेले के अंदर फिल करते जाएंगे। करेले में डालने के बाद जितना आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा है और अच्छी तरह से करेला बंद नहीं हो रहा, तो ऊपर से आप कम कर दें। इसी तरीके से हम सारे करेलों की स्टफ़िंग कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें, जब करेले को बंद किया है थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, मैंने इस तरीके से उसे उतार दिया। इस तरीके से मैं सारे करेलों की स्टफ़िंग कर लूँगी। जी, तो सारे करेलों की स्टफ़िंग हो चुकी है। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल। अब हम करेलों को ऑयल में डालेंगे और जिस साइड पे हमने कट लगाया हुआ है वो साइड हम नीचे करेंगे और इसी तरीके से हम सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। और दूसरी बात, आपने यहाँ पे करेलों को हल्की आंच पे फ्राई करना है, बस दम वाली आंच पे तकरीबन। इसकी वजह ये है, अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो करेले बाहर से काले हो जाएंगे, अंदर जो हमने स्टफ़िंग की है वो कच्ची रह जाएगी। कलर का हम ख़ास ध्यान रखेंगे, सिर्फ हम इसको प्यारा सा सुनहरा करेंगे, ब्लैक की तरफ नहीं जाने देंगे। और ये प्यारा सा कलर तभी मुमकिन है जब हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। आपने यहाँ पे 3 मिनट तक बिल्कुल करेलों को नहीं छेड़ना, डालते ही फ़ौरन इनको उल्टा नहीं देना। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, अब इनको पलट के देख लेंगे। अभी इसको मज़ीद टाइम लगेगा तो बाकियों को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम सबको उल्टा देंगे। बहुत एहतियात से उल्टाइएगा आप भी इन्हें। एक तरफ से पलटने के बाद फिर इसको हल्की फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब तक हम करेले फ्राई करते हैं तब तक फ़ालसे का शरबत बनाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। करेलों को बार बार यहाँ पे पलटना नहीं है, इसलिए ये वाला टाइम जो है थोड़ा सा फ्री है। यहाँ पे हम फ़ालसे का शरबत इंजॉय करते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, किचन में भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बाकी सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है ये जहां, आप हैं तो जहान है। चलें जी, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। जो जो फ्राई होते जाएंगे उनको हम यहाँ से निकालते जाएंगे। देखें, ब्लैक की तरफ कलर नहीं गया, प्यारा सा इनका ब्राउन कलर आया है। आपने भी बिल्कुल भी इनको डार्क की तरफ नहीं लेके जाना, यही कलर रखना है। अब जो बैटर बचा था उसके छोटे छोटे हम पकोड़े बना लेंगे। इन पकोड़ों को भी हम करेलों के साथ ऐड करेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज में हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर हम यहाँ पे लाइट ब्राउन नहीं रखेंगे, डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक हम प्याज को फ्राई करते हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद टमाटर, इनको कटिंग कर लेंगे। साथ साथ प्याज में भी लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस यही कलर तकरीबन हमें चाहिए था, थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे।
इसके बाद हम कटिंग किए हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। 3 मिनट तक हम टमाटरों को भी फ्राई होने देंगे और साथ में हम हरी मिर्च भी कटिंग करके ऐड कर लेंगे। टमाटर जब फ्राई हो जाएं उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। चलें जी, इसमें अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर लेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब हम मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। यहाँ पे अब हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इनको ढक देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। भुनाई के दौरान मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 बार पानी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इस पॉइंट पे बेटे ने कहा मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मसाले की भुनाई में अभी टाइम था। मैंने फिर तुर्किश कबाब से मलाई बोटी ऑर्डर की, जो बहुत मज़ेदार है, हाईली रिकमेंडेड है। साथ में इनके नान भी बहुत सॉफ्ट हैं, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। बस अब आते हैं अपने मसाले की तरफ। बहुत फ्री में प्रमोशन हो गई है। आप मसाले का कलर चेक कर सकते हैं भुनाई करने के बाद कितना चेंज हो चुका है। मैं फिर से कहूँगी, जितनी अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का आपका मसाला बनेगा, उतने ही अच्छे आपके करेले बनेंगे। आप जब भी करेले बनाएं तो दोपहर में बनाएं, साथ में तंदूर की रोटी मंगवाएं और साथ में कच्ची लस्सी। तो आप खुद कहेंगे चस आ गई है। देखें जी, यहाँ पे मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें करेले और जो हमने छोटे छोटे से पकोड़े बनाए थे वो भी ऐड कर देंगे और इसको हम दम लगा देंगे। इस पॉइंट पे आके आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना। देखें, बग़ैर धागे के हमने बेसन की स्टफ़िंग की है। ओके जी, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।